अब हम शाहरुख खान जी का पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हैं। वेल, नॉट दैट शाहरुख खान, आई एम अ बिग फैन, लेकिन ये शाहरुख खान जो आईटी प्रोफेशनल हैं, एज है इनकी 35, और 35,000 रुपीज़ जो है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले महीने ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और इनका पोर्टफोलियो सामने लेकर के आते हैं और 10 साल प्लस के लिए ये इन्वेस्ट करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप 5,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप यहाँ पर भी 5,000 की सिप, टाटा का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, ओके। और फोर्थ स्मॉल कैप है फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, ओके। इट डजंट स्टॉप हियर, एक्सिस भी इन्होंने स्मॉल कैप ही लिया 5,000 यहाँ पर। अगली स्कीम है एसबीआई गोल्ड फंड, जहाँ 5,000 है। आईसीसी अप्रूव के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5,000, ये रहे 35,000 का हिसाब किताब। प्लीज़ एडवाइस 3 मोर 5,000 SIP, यानी 15,000 और करना है। वो किस में करें, मिड कैप में करें, फ्लेक्सी कैप में करें, क्या सजेस्ट करेंगे आप? और ये पोर्टफोलियो का बैलेंस कैसा दिख रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है क्या शाहरुख जी के पोर्टफोलियो में? शाहरुख जी, मैं आपको बहुत कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। ये हाइपर ओवरली एग्रेसिव पोर्टफोलियोज की कैटेगरी में आपने अपने पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट किया है। शाहरुख जी, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न्स इनटू द पोर्टफोलियो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी कितनी है, पोर्टफोलियोज कितना ट्वीक होता है व्हेन द मार्केट्स आर वॉलेटाइल। एंड एट द सेम टाइम अगर लेट्स से किसी भी कैटेगरी में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर अंडर परफॉर्मेंस आती है, तो क्या पोर्टफोलियो एक बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। शाहरुख जी, मैं आपको 3-4 चीजों का सजेशन देना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 इज, आप अपनी स्मॉल कैप जो कैटेगरी जो आपने चूज की है, जो आपकी फेवरेट कैटेगरी भी मुझे दिख रही है पोर्टफोलियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रिम योर स्मॉल कैप कैटेगरी। मैक्सिमम आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 2 से 3 स्मॉल कैप्स रखिए। दिस विल सफाइज द स्मॉल कैप कैटेगरी। आप बाकी के स्मॉल कैप्स को बंद करके आप अपने पोर्टफोलियो को या तो मल्टी कैप्स या मिड कैप्स में, अगर आपको एग्रेसिव रखना है तो आप मूव करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, दो आपके पास ऑलरेडी गोल्ड फंड है आपके पोर्टफोलियो में, आपको और एड ऑन करने की जरूरत नहीं है इन दिस कमोडिटी। एट द सेम टाइम अगर आपको, जैसे आपने कहा कि आपको 5,000 की 2 या 3 और भी सिप्स स्टार्ट करनी है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक फ्लेक्सी कैप लें और आप मल्टी कैप्स के थ्रू अपने पूरे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट कीजिए। शाहरुख जी, मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूं that despite the fact that you are doing an SIP of 35,000 with 10% of step up, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 12% से अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ भी रहा है और 10 साल के लिए अगर आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप आराम से 1,14 लाख के आसपास की एक राशि पे आप उतर आएंगे। लेकिन ओवर एग्रेसिव पोर्टफोलियोज डजंट सूट द इन्वेस्टर्स। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को मेलो डाउन कीजिए, थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल ओरिएंटेड फंड्स लेकर आए, चाहे वो आपके मल्टी कैप्स हो, फ्लेक्सी कैप्स हो या लार्ज एंड मिड कैप्स हो। आई थिंक दैट इज द बेटर वे कि जिस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और स्टेबिलिटी भी लेकर आनी चाहिए। ओके। तो जो है शाहरुख खान के स्टाइल में जो है ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है? थोड़ा रिस्क को कम कीजिए, बहुत ओवरली अग्रेसिव है। बेस्ट ऑफ लक शाहरुख जी, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और जो इन्होंने कहा कि ये 5,000 की 3 और सिप करेंगे, ऑलमोस्ट 15,000, वो कहाँ करनी चाहिए उनको? वेल शाहरुख जी, सीइंग योर करंट पोर्टफोलियो, जो कि ऑलरेडी आपको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी रीचेक करने की जरूरत है। सीइंग योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, मैं चाहूंगा कि आप लार्ज एंड मिड, एक फ्लेक्सी और एक मल्टी, ये 3 कैटेगरीज के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार बैलेंस आउट कीजिए, सो दैट आपके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेशन भी आ जाए एंड एट द सेम टाइम थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ जाए। ओके, ऑल राइट। सो थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो जो है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, उसे कम करने की ज़रूरत है। 3 की पॉइंट्स आपके लिए। रौनक जी, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। आप मुंबई से हैं, राइट? यस, मैं मुंबई से। ओके, क्या करते हैं आप रौनक जी? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। ओके, तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। आपकी एज 38 है और आपका पोर्टफोलियो जो है 1.5 साल पुराना है। ये रहा रौनक जी का पोर्टफोलियो, 32,000 की सिप रौनक कर रहे हैं। रौनक बने रहिएगा, कुछ अगर सिद्धार्थ आपसे कुछ और पूछना चाहें, और आप भी खुद सिद्धार्थ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप 6,000 की सिप,
क्वांट का मिड कैप 6000 यहाँ, निपॉन स्मॉल कैप 6000 यहाँ, पराग पारी की फ्लेक्सी कैप में भी 6000 की सिप, HDFC मल्टी कैप अगेन 6000 की सिप, मोतीलाल का माइक्रो कैप 2000 की सिप। इसमें ये 10% स्टेप अप करेंगे। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू 5 लाख पहुंच चुकी है। ओके, अब इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। ICICI का लार्ज एंड मिड कैप 4000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 4000, क्वांट का स्मॉल कैप 4000, निपॉन का मल्टी कैप 4000, HDFC का फ्लेक्सी कैप 4000। जो बात बहुत अच्छी लग रही है ना, इन्होंने अमाउंट में बहुत वेरिएशन नहीं किया है। स्कीम्स भी इनके और उनके वाइफ के पोर्टफोलियो में अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारी AMC सेम है। ऑल राइट, ये 20,000 की सिप करी तो इन ऑल 52,000 की सिप आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे। 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। रौनक, और आप क्या पूछना चाहेंगे? सिद्धार्थ जी आपको सुन पा रहे हैं, उनसे पूछिए। मुझे ये पूछना था, ये मेरे फंड्स ठीक है क्या? मेरा टारगेट है, मुझे 14 से 15% CAGR अचीव करना है और होराइजन का कोई इशू नहीं है। मैं 15 ईयर्स तक तो कंटिन्यूस इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद भी मैं इन्वेस्टमेंट स्टॉप करूंगा, बट इमीडिएटली SWP स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है। और आपने लिखा कि आपके बेटे के और बेटे के एजुकेशन के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए आप ये जमा कर रहे हैं। साथ में टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का है, बहुत अच्छे। हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है, बहुत अच्छे। ठीक है सिद्धार्थ, आपने सुना रौनक को, उनका पोर्टफोलियो भी आपके सामने है। रौनक का पोर्टफोलियो और उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, क्या कहेंगे? Well, Ronak, first of all, I would really congratulate you for the fact कि मैं आपके इस पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज कर पा रहा हूँ। This is an absolutely an ideal portfolio. You know why? Because हर इस पोर्टफोलियो में हर एक कॉम्पोजिशन अपने एक रिक्विजिट मात्रा में है। ये एक वो पोर्टफोलियो है जो एक बियरिश फेज में और बुलिश फेज में आपको दोनों में साथ देगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं इस पोर्टफोलियो में देख पा रहा हूँ, जो मुझे काफी बेहतर लगा, वो ये कि आप अपने पोर्टफोलियोज में एक अपनी SIPs को स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप SIPs पे ऑलरेडी हमने एक बार शो भी किया था और मुझे पता है कि स्टेप अप SIPs इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जिस तरीके से आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से एक गोल अचीव करने में आपको अलग गियर्स लगाने पड़ते हैं, स्टेप अप SIP उसका एक बहुत बड़ा प्राइम गियर है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर जैसे आपने पूछा कि क्या आपका पोर्टफोलियो 15% का एक CAGR रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है या नहीं, तो रौनक जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो एक 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न है मार्केट्स का, वो एक 12% है। और मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं जिसमें लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं। अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप को भी इंक्लूड कर ले, जो 2 से 3% रिटर्न्स इंडेक्स से ज्यादा देता है, तो इन दैट केस इट विल बी अ लिटिल फीजिबल, जहां आप अपने रिक्विजिट टारगेट को मीट कर पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो एक रिक्विजिट रफ्तार से बढ़ पाएगा। तो रौनक जी, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें। इस पोर्टफोलियो में ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स, मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप, हर एक रिक्विजिट मात्रा में है, विच इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल पोर्टफोलियो। अगर मैं ऑन एन एवरेज बस मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि 52,000 की आपकी सिप्स है, आप 10% से स्टेप अप कर रहे हैं पोर्टफोलियो का। लेट से अगर एक मैं कंजर्वेटिव तरीके से चलता हूं, 12% के रिटर्न अगर 10 साल के अंदर है, देन आल्सो यू विल बी एबल टू इजीली अचीव 1.7 1.8 CRs ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पस जनरेशन, जो आपके गोल को अकम्प्लिश करने में काफी आपको सहायता देगा। द ओनली थिंग व्हाट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स को बीट कर देते हैं इजीली, बिकॉज उसमें एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स एंजॉय करते हैं। आप अपने इस पोर्टफोलियो में बने रहिए और जब भी मार्केट्स आपको करेक्शंस के आपको कुछ एक मौके देता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे 6 महीने पहले दिया था जब मार्केट्स -20% तक पहुंच गया था, आप थोड़ा बहुत एडिशनल टॉपअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके पोर्टफोलियो में देख पा रहा हूं दैट यू आल्सो हैव अ टर्म प्लान एंड एन हेल्थ इंश्योरेंस, जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लाइफ के लिए भी, उसके हेल्थ कवर के लिए भी। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है अगर कभी कोई इमरजेंसी भी आपको इनकाउंटर करनी पड़ जाए फ्यूचर में तो। सो इन दैट केस आई वुड जस्ट सजेस्ट यू दैट यू शुड कंटिन्यू विद दिस पोर्टफोलियो, एंड व्हेनेवर यू फील लाइक दैट यू हैव एन एडिशनल मनी, यू कैन टॉप अप दीस पोर्टफोलियोज अलग अलग फंड्स में जो आपके पास ऑलरेडी रिक्विजिट तरीके से है, एंड दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो पाता।
इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।